सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। एक वास्तविक मनुष्य होने का क्या अर्थ है? मनुष्य का प्रबंधन करना मेरा कार्य है और मेरे द्वारा उसे जीत लिया जाना और भी अधिक कुछ चीज है जो तब नियत की गई थी जब मैंने संसार की रचना की थी। हो सकता है कि लोग नहीं जानते हो कि अंत के दिनों में मैं उन्हें पूरी तरह से जीत लूंगा, और हो सकता है कि वे इस बारे में भी अनजान हो कि मानव जाति में से विद्रोही लोगों को जीत लेना ही शैतान को मेरे द्वारा हराने का प्रमाण है। परंतु जब मेरा शत्रु मेरे साथ संघर्ष में शामिल हुआ तो मैंने उसे पहले से ही बता दिया था कि मैं उन सभी को जिन्हें शैतान ने बंदी बना लिया था और अपनी संतान बना लिया था और उसके घर की निगरानी करने वाले उसके वफादार सेवकों को जीतने वाला बनूंगा। जीतने का मूल अर्थ है परास्त करना, अपमान के अधीन करना है। इजराइलियों की भाषा में इसका अर्थ पूरी तरह से परास्त करना, नष्ट करना और मेरे विरुद्ध आगे विद्रोह करने में अक्षम कर देना है। परंतु आज जैसे कि तुम लोगों के बीच उपयोग किया जाता है, इसका अर्थ है जीतना। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा अभिप्राय मानव जाति से शैतान को पूरी तरह से समाप्त और निकाल बाहर करना है, ताकि वो मेरे विरुद्ध अब और विद्रोह ना कर सके, मेरे कार्य में अवरोध उत्पन्न करने या उसे अस्त व्यस्त करने के लिए तो दम भी ना ले सके। इस प्रकार जहां तक मनुष्य का सवाल है, इसका अर्थ जीतना हो गया है। शब्द के चाहे कुछ भी अर्थ हो, मेरा कार्य मानव जाति को हराना है, क्योंकि जबकि यह सत्य है कि मानव जाति मेरे प्रबंधन में एक अनुबंध है, परंतु सटीक रूप से कहें तो मानव जाति मेरी शत्रु के अलावा अन्य कुछ नहीं है। मानव जाति वो बुराई है जो मेरा विरोध और मेरी अवज्ञा करती है। मानव जाति मेरे द्वारा श्रापित दुष्ट की संतान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। मानव जाति उस प्रधान दूत के वंशज के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया था। मानव जाति उस शैतान की विरासत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है जो बहुत पहले ही मेरे द्वारा ठुकराया गया, हमेशा से मेरा कट्टर विरोधी शत्रु रहा है। समस्त मानव जाति के ऊपर का आसमान स्पष्टता की अधिक जगमगाहट के बिना झुका हुआ, उदास और अंधकारमय है, और मानव दुनिया स्याह अंधेरे में डूबी हुई है, जिससे कि उसमें रहने वाला कोई भी व्यक्ति जब अपना सिर उठाता है तो यहां तक कि अपने चेहरे के सामने फैले हाथ को या सूरज को भी नहीं देख सकता है। उसके पैरों के नीचे की कीचड़दार और गड्ढों से भरी सड़क घुमावदार और टेढ़ी मेढ़ी है। पूरी जमीन पर लाशें बिखरी हुई हैं। अंधेरे कोने मृतकों के अवशेषों से भरे पड़े हैं और ठंडे और छाया वाले कोनों में दुष्टात्माओं की भीड़ ने अपने निवास बना लिया है। मनुष्यों के संसार में हर कहीं में दुष्ट आत्माएं जत्थों में आती जाती रहती हैं। सभी तरह के जंगली जानवरों की गंदगी से ढकी हुई संतानें भीषण संघर्ष में उलझी हुई हैं, जिनकी आवाज दिल में दहशत पैदा करती है। ऐसे समयों में इस तरह के संसार में, एक ऐसे सांसारिक स्वर्ग में कोई कहां जीवन के आनंद की खोज करने जाता है। अपने जीवन की मंजिल की खोज करने के लिए कोई कहां जाएगा? मानव जाति जो बहुत पहले से शैतान के पैर के नीचे रौंद दी गई है, शुरू से ही शैतान की छवि की अभिनेता उससे भी अधिक
शैतान का मूर्त रूप रही है, जो उस साक्ष्य के काम आ रही है जो जोर से और स्पष्ट रूप से शैतान की गवाही देती है। ऐसी मानव जाति, ऐसे अधम मैल का ढेर या इस भ्रष्ट मानव परिवार की ऐसी संतान कैसे परमेश्वर की गवाही दे सकती है? मेरी महिमा कहां से आती है? कोई मेरी गवाही के बारे में बोलना कहां से शुरू कर सकता है? क्योंकि उस शत्रु ने, जो मानव जाति को भ्रष्ट करके मेरे विरोध में खड़ा है, पहले ही मानव जाति को दबोच लिया है। उस मानव जाति को जिसे मैंने बहुत समय पहले बनाया था और जो मेरी महिमा और मेरे जीवन से भरी थी, और उन्हें दूषित कर दिया है। इसने मेरी महिमा को छीन लिया है और इसने मनुष्य को जिस चीज से भर दिया है वो शैतान की कुरूपता की मिलावट वाला जहर और अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल का रस है। आरंभ में मैंने मानव जाति का सृजन किया, अर्थात मैंने मानव जाति के पूर्वज आदम का सृजन किया। वो उत्साह से भरपूर, जीवन क्षमता से भरपूर, रूप और छवि से संपन्न था, और उससे बढ़कर वो मेरी महिमा के सहचर्य में था। ये महिमामय दिन था जब मैंने मनुष्य का सृजन किया। उसके बाद आदम के शरीर से हव्वा को बनाया गया था। वो भी मनुष्य की पूर्वज थी। और इस प्रकार जिन लोगों का मैंने सृजन किया था वो मेरी श्वास से भर गए थे और मेरी महिमा से भरपूर हो गए थे। आदम को मूल रूप से मेरे हाथों के द्वारा बनाया गया था और वो मेरी छवि का प्रतिनिधित्व था। इसलिए आदम का मूल अर्थ था मेरे द्वारा सृजन किया गया ऐसा प्राणी जो मेरी प्राणाधार ऊर्जा से भरा हुआ, मेरी महिमा में भरा हुआ, रूप और छवि वाला, आत्मा और श्वास वाला था। आत्मा से संपन्न वो ही एकमात्र सृजन किया गया प्राणी था जो मेरा प्रतिनिधित्व करने, मेरी छवि को धारण करने और मेरी श्वास को प्राप्त करने में सक्षम था। आरंभ में हव्वा दूसरी ऐसी मानव थी जो श्वास से संपन्न थी, जिसके सृजन का मैंने आदेश दिया था। इसलिए हव्वा का मूल अर्थ था एक सृजन किया गया प्राणी जो मेरी महिमा को जारी रखेगा, जो मेरी प्राण शक्ति से भरा हुआ है और उससे भी अधिक मेरी महिमा से भरपूर संपन्न है। हव्वा आदम से आई, इसलिए उसने भी मेरा रूप धारण किया, क्योंकि वो मेरी छवि में सृजन की जाने वाली दूसरी मानव थी। हव्वा का मूल अर्थ आत्मा, देह और हड्डी, मेरी दूसरी गवाही और साथ ही मानव जाति के बीच मेरी दूसरी छवि वाली एक जीवित प्राणी थी। वे मानव जाति के पूर्वज मनुष्य का शुद्ध और बहुमूल्य खजाना थे और शुरू से ऐसे प्राणी थे जो आत्मा से संपन्न थे। हालांकि दुष्ट लोगों ने मानव जाति के वंशज की संतान को दबोच लिया और उन्हें कुचल दिया और उन्हें बंदी बना लिया और मानव संसार को पूर्णतः अंधकार में डुबा दिया और इसे ऐसा बना दिया कि संतान मेरे अस्तित्व में अब और विश्वास नहीं करती है। और अधिक घिनौना यह है कि जैसे ही दुष्ट लोगों को भ्रष्ट करता, उन्हें कुचलता है, तो ये मेरी महिमा, मेरी गवाही, प्राण शक्ति जो मैंने उन्हें प्रदान की थी, वो श्वास और जीवन जो मैंने उनमें डाला था, मानव संसार में मेरी समस्त महिमा और हृदय का समस्त रक्त जो मैंने मानव जाति पर
व्यय किया था उन सब को भी क्रूरता पूर्वक छीन लेता है। मानव जाति अब और प्रकाश में नहीं है और उसने वो सब कुछ खो दिया है जो मैंने उसे प्रदान किया था। उस महिमा को भी फेंक दिया जो मैंने उसे प्रदान की थी। वे कैसे अभी स्वीकृत कर सकते हैं कि मैं सभी सृजन किए गए प्राणियों का प्रभु हूं? वे स्वर्ग में मेरे अस्तित्व में कैसे विश्वास करते रह सकते हैं? वे कैसे पृथ्वी पर मेरी महिमा की अभिव्यक्तियों की खोज कर सकते हैं? ये पोते और पोतियां उस परमेश्वर पर कैसे कब्जा कर सकते हैं जिसका उनके पूर्वज ऐसे प्रभु के रूप में आदर करते थे, जिसने उनका सृजन किया था? इन दयनीय पोते और पोतियों ने उस महिमा, छवि और साथ ही गवाही जो मैंने आदम और हव्वा को प्रदान की थी, और साथ ही उस जीवन को जो मैंने मानव जाति को प्रदान किया था और अस्तित्व में रहने के लिए जिस पर वे निर्भर हैं, को उदारता से दुष्ट को प्रस्तुत कर दिया और दुष्ट की उपस्थिति का जरा सा भी विचार न करते हुए मेरी सारी महिमा उसे दे दी। क्या ये मल की उपाधि का स्रोत नहीं है? ऐसी मानव जाति, ऐसे दुष्ट राक्षस, ऐसी चलती फिरती लाशें, ऐसी शैतान की आकृतियां, मेरे ऐसे शत्रु मेरी महिमा से कैसे संपन्न हो सकते हैं? मैं मनुष्यों से अपनी महिमा को वापस ले लूंगा, अपनी गवाही को जो मनुष्यों के बीच अस्तित्व में है, और उस सब को जो कभी मेरा था और जिसे मैंने बहुत पहले मानव जाति को दे दिया था, वापस ले लूंगा। मैं मानव जाति को पूरी तरह से जीत लूंगा। हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए कि जिन मनुष्यों का मैंने सृजन किया था वे पवित्र मनुष्य थे, जो मेरी छवि और मेरी महिमा को धारण करते थे। वे शैतान से संबंधित नहीं थे, ना ही वे इससे कुचले जाने के अधीन थे, बल्कि शैतान के जरा से भी जहर से मुक्त शुद्ध रूप से मेरी ही अभिव्यक्ति थे। और इसलिए मैं मानव जाति को जानने देता हूं कि मैं सिर्फ उसे चाहता हूं कि जो मेरे हाथों द्वारा सृजित है, जो पवित्र व्यक्ति है, जिन्हें मैं प्रेम करता हूं और जो किसी अन्य सत्य से संबंधित नहीं है, इससे अतिरिक्त मैं उनमें आनंद लूंगा और उन्हें अपनी महिमा के रूप में मानूंगा। हालांकि जो मैं चाहता हूं ये वो मानव जाति नहीं है जिसे शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है, जो आज शैतान से संबंधित है और जो अब मेरा मूल सृजन नहीं है, क्योंकि मैं अपनी उस महिमा को वापस लेना चाहता हूं जो मानव संसार में विद्यमान है। इसलिए मैं शैतान को पराजित करने में अपनी महिमा के प्रमाण के रूप में मानव जाति के शेष उत्तरजीवियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करूंगा। मैं सिर्फ अपनी गवाही को अपनी आनंद की वस्तु के रूप में अपना स्वयं का निश्चित रूप धारण करने के रूप में लेता हूं। ये मेरी इच्छा है। आज जहां पर मानव जाति है, वहां तक पहुंचने के लिए उसे दसियों हजार साल लग गए। हालांकि मेरी मूल सृजन की मानव जाति बहुत पहले ही अधोगति में डूब गई है। वे पहले ही वैसे नहीं रहे जैसा मैं चाहता हूं।
और इस प्रकार मानव जाति जैसा वे मेरी आंखों में प्रतीत होते हैं अब और मानव कहलाने योग्य नहीं है, बल्कि वे मानव जाति के मैल हैं जिन्हें शैतान ने बंदी बना लिया है। चलती फिरती सड़ी हुई लाशें हैं जिनमें शैतान रहता है और जिसमें वो आच्छादित रहता है। लोग मेरे अस्तित्व में थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते हैं, ना ही वे मेरे आने का स्वागत करते हैं। मानव जाति मेरे अनुरोधों का उन्हें अस्थायी रूप से स्वीकार करते हुए केवल डाह के साथ उत्तर देती है और जीवन के सुखों और दुखों को मेरे साथ ईमानदारी से साझा नहीं करती है। चूंकि लोग मुझे अगम्य के रूप में देखते हैं, इसलिए वे मुझ पर किसी सत्ताधारी का अनुग्रह प्राप्त करने का रवैया शुरू करते हुए डाह से मुस्कुराने का दिखावा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को मेरे कार्य के बारे में ज्ञान नहीं है। वर्तमान में मेरी इच्छा को तो वे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। मैं तुम लोगों के साथ ईमानदार रहूंगा। जब वो दिन आएगा तो हर वो व्यक्ति जो मेरी आराधना करता है उसका दुख सहन करना तुम लोगों के दुख सहन करने की अपेक्षा आसान होगा। मुझ में तुम्हारे विश्वास का अंश वास्तव में अय्यूब से अधिक नहीं है। यहां तक कि यहूदी फरीसियों का विश्वास भी तुम लोगों से कहीं बढ़कर है। और इसलिए यदि आग का दिन उतरेगा तो तुम लोगों के दुख उन फरीसियों के दुखों की अपेक्षा जब यीशु द्वारा डांटे गए थे उन 250 अगुओं के दुखों की अपेक्षा जिन्होंने मूसा का विरोध किया था और चिलचिलाती आग की लपटों के नीचे सदोम के दुखों की अपेक्षा अधिक बढ़े हुए होंगे। जब मूसा ने चट्टान पर प्रहार किया और यहोवा द्वारा प्रदान किया गया पानी उसमें से बहने लगा तो ये उसके विश्वास के कारण ही था। जब दाऊद ने आनंद से भरे अपने हृदय के साथ मुझ यहोवा की स्तुति में वीणा बजाई तो ये उसके विश्वास की वजह से ही था। जब अय्यूब ने अपने पशुओं को जो पहाड़ों में भरे रहते थे और संपदा के ना गिने जा सकने वाले ढेरों को खो दिया और उसका शरीर पीड़ादायक फोड़ों से आच्छादित हो गया तो ये उसके विश्वास के कारण ही था। जब वो मुझ यहोवा की आवाज को सुन सकता था और मुझ यहोवा की महिमा को देख सकता था तो ये उसके विश्वास के कारण ही था। ये कि पतरस यीशु मसीह का अनुसरण कर सका तो ये उसके विश्वास के द्वारा ही था। ये कि उसे मेरे वास्ते सलीब पर चढ़ाया जा सका था और वो महिमामयी गवाही दे सका था तो ये भी उसके विश्वास के द्वारा ही था। जब यूहन्ना ने मनुष्य के पुत्र की महिमामय छवि को देखा तो ये उसके विश्वास के द्वारा ही था। जब उसने अंत के दिनों के बारे में दर्शन को देखा तो ये सब भी उसके विश्वास के द्वारा ही था। इस बात का कारण कि क्यों तथाकथित अन्य जाति राष्ट्रों ने मेरा प्रकाशन प्राप्त कर लिया है और पता कर लिया है कि मैं मनुष्यों के बीच अपना कार्य करने के लिए देह में लौट आया हूं। ये भी उनके विश्वास के कारण ही है। वे सब जो मेरे कठोर वचनों के द्वारा मार खाते हैं और फिर भी वे उनसे सांत्वना पाते हैं और जो बचाए जाते हैं, क्या उन्होंने ऐसा अपने विश्वास के कारण ही नहीं किया है? वे जो मुझ में विश्वास करते,
किंतु फिर भी कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्या वे भी संसार के द्वारा तिरस्कृत नहीं किए गए हैं? जो मेरे वचन से बाहर जी रहे हैं, परीक्षा के दुखों से भाग रहे हैं, क्या वे सभी संसार में उद्देश्यहीन नहीं भटक रहे हैं? वो मेरी सांत्वना के वचनों से बहुत दूर पतझड़ के पत्तों के सदृश इधर उधर फड़फड़ा रहे हैं। उनके पास आराम के लिए कोई जगह नहीं है और उन्हें मेरे वचनों की सांत्वना तो बिल्कुल भी नहीं है। यद्यपि मेरी ताड़ना और शुद्धिकरण उनका पीछा नहीं करते हैं, तब भी क्या वे भिखारी नहीं हैं, जो स्वर्ग के राज्य के बाहर सड़कों पर भटकते हुए एक जगह से दूसरी जगह उद्देश्यहीन भटक रहे हैं? क्या संसार सचमुच में तुम्हारे आराम करने की जगह है? क्या तुम लोग मेरी ताड़ना से बचकर संसार से संतुष्टि की धीमी सी भी मुस्कुराहट को प्राप्त कर सकते हो? क्या तुम लोग वास्तव में अपने क्षणभंगुर आनंद का उपयोग कर सकते हो अपने हृदय के खालीपन को ढकने के लिए, जिसे कि छुपाया नहीं जा सकता है? तुम लोग अपने परिवार में किसी को भी मूर्ख बना सकते हो, मगर तुम मुझे कभी भी मूर्ख नहीं बना सकते हो, क्योंकि तुम लोगों का विश्वास अत्यधिक अल्प है। तुम अभी भी ऐसी किसी भी खुशी को पाने के लिए शक्तिहीन हो जो जीवन को प्रदान करनी है। मैं तुम लोगों से आग्रह करता हूं, बेहतर होगा कि अपना आधा जीवन ईमानदारी से मेरे वास्ते बिताओ, बजाय इसके कि अपने पूरे जीवन को साधारण कोटि में और देह के लिए अल्प मूल्य का कार्य करने में सक्रिय रखते हुए और उन सभी दुखों को सहन करते हुए जो एक व्यक्ति के लिए सहन करना मुश्किल है। अपने आप को इतना अधिक बहुमूल्य समझना और मेरी ताड़ना से भागना कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? केवल अनंत काल की शर्मिंदगी, अनंत काल की ताड़ना का फल भुगतने के लिए मेरी क्षणिक ताड़ना से अपने आप को छुपाना कौन से उद्देश्य को पूरा करता है? मैं वस्तुतः अपनी इच्छा के प्रति किसी को भी नहीं झुकाऊंगा। यदि कोई व्यक्ति सचमुच में मेरी सभी योजनाओं के प्रति समर्पण करने का इच्छुक है, तो मैं उसके साथ खराब बर्ताव नहीं करूंगा, परंतु मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी लोग मुझ में विश्वास करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे अयूब ने मुझ यहोवा में विश्वास किया था। यदि तुम लोगों का विश्वास थोमा से बढ़कर होगा, तब तुम लोगों का विश्वास मेरी प्रशंसा प्राप्त करेगा। अपनी ईमानदारी में तुम लोग मेरा परम सुख पाओगे और निश्चित रूप से तुम लोग अपने दिनों में मेरी महिमा को पाओगे। हालांकि जो लोग संसार में विश्वास करते हैं और शैतान पर विश्वास करते हैं, उन्होंने अपने हृदयों को ठीक वैसे ही कठोर बना लिया है जैसे कि सदोम शहर के जनसमूहों ने अपनी आंखों में हवा से उड़े हुए रेत के कणों और अपने मुंह को शैतान की भेंटों के साथ बना लिया था, जिनके अस्पष्ट मन बहुत पहले ही दुष्ट के द्वारा कब्जे में कर लिए गए हैं, जिसने संसार को हड़प लिया था। उनके विचार लगभग पूरी तरह से प्राचीन शैतान की कैद में पड़ गए हैं और इसलिए इस प्रकार मानव जाति का विश्वास हवा के झोंके के साथ उड़ गया है और वे यहां तक कि
मेरे कार्य पर ध्यान देने में भी असमर्थ रहते हैं। वे केवल इतना ही कर सकते हैं कि सामना करने का एक कमजोर प्रयास करें या एक मोटे तौर पर विश्लेषण करें, क्योंकि वे बहुत पहले से ही शैतान के जहर से भर चुके हैं। मैं मानव जाति को जीत लूंगा, क्योंकि वे मनुष्य कभी मेरे द्वारा बनाए गए थे, और इसके अलावा उन्होंने मेरी सृष्टि की बहुतायत में दी गई सभी वस्तुओं का आनंद लिया है। किंतु मनुष्यों ने मुझे अस्वीकार भी कर दिया है, और उनके हृदय मेरे बिना ही हैं, और वे मुझे अपने अस्तित्व में एक बोझ के रूप में देखते हैं। इस स्थिति तक भी कि जहां वास्तव में मुझे देखकर भी मनुष्य मुझे अस्वीकार करते हैं और मुझे हराने के हर संभव तरीके पर विचार करते हुए अपने मन को एकाग्र करते हैं। लोग मुझे उनके साथ गंभीर रूप से व्यवहार करने या उन पर सख्त मांगों को नहीं डालने देते हैं, ना ही वे अपनी अधार्मिकता का निर्णय करने या उसके लिए ताड़ना देने की मुझे अनुमति देते हैं। इसे रुचिकर पाने से दूर वे इससे नाराज होते हैं। इसलिए मेरा कार्य उस मानव जाति को लेना है जो खाती पीती और मुझ में मौज मस्ती करती है, किंतु मुझे नहीं जानती है, और उन्हें परास्त करना है। मैं मानव जाति को निरस्त्र कर दूंगा, और फिर अपने स्वर्गदूतों को लेकर और अपनी महिमा को लेकर मैं अपने निवास स्थान में लौट जाऊंगा, क्योंकि लोगों ने जो किया है उसने मेरे हृदय को पूरी तरह से तोड़ दिया है, और मेरे कार्य को बहुत पहले ही टुकड़ों में ध्वस्त कर दिया है। मैं हंसते हंसते जाने से पहले अपनी उस महिमा को वापस लेना चाहता हूं जिसे शैतान ने दूर कर दिया है, और मानव जाति को उनका जीवन जीते रहने देना, शांति और तुष्टि में रहने और कार्य करते रहने, अपने स्वयं के खेतों की खेती करते रहने देना चाहता हूं। और मैं उनके जीवन में अब और हस्तक्षेप नहीं करूंगा, किंतु अब मैं अपनी महिमा को दुष्ट के हाथ से पूरी तरह से वापस लेना चाहता हूं। उस महिमा की संपूर्णता को वापस लेना चाहता हूं जिसे मैंने संसार के सृजन के समय मनुष्य में गढ़ा था, और फिर दोबारा कभी भी इसे पृथ्वी पर मानव जाति को प्रदान नहीं करूंगा, क्योंकि लोग न केवल मेरी महिमा को संरक्षित करने में ही असफल हुए हैं, बल्कि इसके बजाय उन्होंने इसे शैतान की छवि के लिए अदला बदली कर दिया है। लोग मेरे आने को बहुमूल्य नहीं समझते हैं, ना ही वे मेरी महिमा के दिनों को महत्व देते हैं। वे मेरी ताड़ना प्राप्त करके आनंदित नहीं होते हैं। मेरी महिमा मुझे वापस लौटाने के इच्छुक तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ना ही वे दुष्ट के जहर को निकाल फेंकने के इच्छुक हैं। मानव जाति अभी भी उसी पुराने तरीके से निरंतर मुझे धोखा दे रही है, अभी भी उसी पुराने तरीके से उज्जवल मुस्कुराहट और खुशनुमा चेहरों को दिखा रही है। वे अंधकार की उस गहराई से अनजान हैं जो मानव जाति पर उस समय उतरेगी जब मेरी महिमा उन्हें छोड़ देगी, और विशेष रूप से उस बात से अनजान हैं कि जब समस्त मानव जाति के लिए मेरा दिन आएगा, तब वे नूह के समय के लोगों की अपेक्षा और भी अधिक कठिन समय का सामना करेंगे, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि जब इज़राइल से मेरी महिमा चली गई तो वो कितना
अंधकारमय बन गया था, क्योंकि मनुष्य भोर होने पर भूल जाता है कि अंधकार की गहरी रात को गुजारना कितना मुश्किल था। जब सूर्य वापस छुप जाएगा और मनुष्य अंधकार में उतरेगा, तो वो फिर दोबारा विलाप करेगा और अंधकार में अपने दांतों को पीसेगा। क्या तुम लोग भूल गए हो, जब मेरी महिमा इज़राइल से चली गई तो वहां के लोगों के लिए अपने दुखों के दिनों को गुजारना कितना मुश्किल हो गया था। अब वो समय है जब तुम लोग मेरी महिमा को देखते हो, और यही वो समय भी है जब तुम लोग मेरी महिमा के दिन को साझा करते हो। जब मेरी महिमा गंदी धरती को छोड़ देगी, तब मनुष्य अंधकार के बीच विलाप करेगा। अब महिमा का वो दिन है जब मैं अपना कार्य कर रहा हूं, और यही वो दिन भी है जब मैं मानव जाति को दुख से मुक्त करता हूं, क्योंकि मैं उनके साथ यातना और क्लेश के समयों को साझा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ मानव जाति को पूरी तरह से जीतना और मानव जाति की सारी बुराई को पूरी तरह से परास्त करना चाहता हूं।